सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपदां हरतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं वन्दे। श्री राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदाय रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नीलांबुश्यामल कोमलांगं सीतासुभरोत्तमं प्राणो महाकाय धरुं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मार्गोल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानसमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री अतुलित बलधाम नमामि हेमशैलावजं नमामि धनुजबल कृशाणां नमामि ज्ञाननां रत्नं नमामि सकल गुणधानं नमामि वारणं भीषं नमामि रुक्मिप्रिय भक्तं नमामि वात्स्यात्मं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो। राधा गोविंद भगवान की जय हो। श्री बालाजी महाराज की जय हो। जगत जननी गौ माता की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। अयोध्या श्री राम जी लला की जय हो। राम जन्म भूमि की जय हो। कृष्ण जन्म भूमि की जय हो। जय जय सीता राम। परम पूजनीय परम श्रद्धेय प्रातः अग्र पीठाधीश्वर डॉक्टर राघवाचार्य जी वेदांत जी महाराज के शिव चरणों में प्रणाम। परम श्रद्धेय दादू पीठाधीश्वर श्री गोपाल दास जी महाराज के शिव चरणों में मनोज दास जी महाराज के चरणों में प्रणाम। परम श्रद्धेय प्रहलाद दास जी महाराज के चरणों में प्रणाम। परम श्रद्धेय गो सेवक बाल व्यास जी महाराज को प्रणाम। महंत कानड़ दास जी महाराज को प्रणाम। विराजमान समस्त इस पांडाल में संत और विद्वान सबको बारंबार नमन करता हूँ। इस भोराज की धरती पुनीत और पावन धरा, जहाँ अभी पूर्व मंत्री राव साहब अपने मुखारविंद से वंशावली के माध्यम से बता रहे थे कैसे कैसे संत और धर्मात्मा पुरुष हुए इस धरा पर, जिन्होंने अपना भजन किया और भजन के माध्यम से तप के माध्यम से इस भोराज की धराधाम पर, इस पुनीत और पावन धरा पर ऐसे महंत और संतों का आगमन हुआ। आज विशाल सीताराम जी के इस मंदिर के जीर्णोद्धार या नव भगवान के इस मंदिर के भवन के आज शिलान्यास उत्सव में हम लोग सब उपस्थित हैं। जितने भी धर्मात्मा पुरुष भाई बहन माताएं यहाँ विराजमान हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद। क्योंकि आप जैसा पूर्व अभी संतों ने अपने वचनों से कहा, आप सब बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं, विशेष कृपा पात्र है भगवान के। आज राधाष्टमी के अवसर पर इतना सुंदर आज मुहूर्त है और भगवान श्री सीताराम जी उधर जैसे कि मानो भोराज की सीताराम जी के यहाँ विराजमान दिव्य सत्य यही उपासना और पूजा कर रहे हो कि राम जी अयोध्या में विराजे, नीम का मुहूर्त वहां लगे और उसके बाद भोराज में भी सीताराम जी का मुहूर्त लगे। नहीं तो कई वर्षों से स्वामी
युवाचार्य विष्णुदास जी महाराज कई समय से प्रयास कर रहे थे, कई समय से चर्चाएं कर रहे थे कि मंदिर का जीर्णोद्धार कराना है, मंदिर का जीर्णोद्धार कराना है। लेकिन यहाँ दिव्य आत्माएं जो संतों की विराजमान है, पूर्व संतों का जो तप है, वो भजन है, वो कहीं ना कहीं ये माला फेर रहे होंगे कि अयोध्या में राम जी महाराज का नींव का मुहूर्त लगे, तभी बोराज में ठाकुर जी का ये भव्य दिव्य मंदिर का काम प्रारंभ हुआ। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। सर्वप्रथम इष्ट देव बजरंगबली से, हनुमान जी महाराज से, कि राम काज करवे को आतो, राम जी के काम करने के लिए सदैव आप आतुर रहते हैं। वीर बजरंगबली, संकट मोचन हनुमान जी महाराज, आपसे ही प्रार्थना और निवेदन है सर्वप्रथम कि यहाँ राम जी का भव्य और दिव्य मंदिर, ये भगवान का सुंदर प्रांगण जल्दी से जल्दी बन जाए और हम सब रामनवमी जैसा भी संतों ने अपने संकल्प में कहा, और संतों का संकल्प तो निष्फल जाता ही नहीं। और आज जिनकी उपासना दिन रात करते हमारे मनोज शरण जी महाराज, वो राधाष्टमी के अवसर पर अपने मंदिर का उत्सव छोड़कर और नर्मदा की परिक्रमा देते हुए हमारे पूर्णदास जी महाराज जो मोबाइल के माध्यम से अपनी उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं, इन लोगों का जो संकल्प है वो संकल्प तो पूरा होना ही है कि रामनवमी तक भगवान का यहाँ विराजमान हो जाए नए भवन में, और हम सब लोग फिर जितनी संख्या में आ जाए उससे कई गुना अधिक संख्या में भगवान के दर्शन और आरती का। बंधुओं, आज सुंदर और पुनीत और पावन अवसर है। तीन लोक के नाथ को प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा अवसर आया है। तीन लोक के नाथ को प्राप्ति का एक मार्ग है सुगम, जो गुरुदेव कहा करते थे कि तीन लोक के नाथ को प्राप्त करने के लिए तीन काम अति आवश्यक है। मनुष्य बनने के पश्चात जो मनुष्य का सबसे सुंदर जो चोला मिला है भगवान की कृपा से, दोबारा मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं कि दोबारा मिलेगा। हम सब सौभाग्यशाली बड़भागी जो भगवान ने हमें मनुष्य बनाया। जैसा पूर्व प्रवचनों में अभी महाराज श्री ने पंसाना महाराज ने कहा कि धन की तीन गति है। धन पड़ा रहेगा तो नाश हो जाएगा किसी न किसी रूप में, भोग विलास में भी चला जाएगा, लेकिन धन को शुद्ध करने का मार्ग है दान। ऐसे ही तीन लोग के नाथ को प्राप्त करने का सुगम मार्ग है जप तप और दान। हर प्राणी को नित्य प्रतिदिन भगवान का जप कीर्तन सत्संग करना चाहिए, अपने अपने आराध्य की आराधना करनी चाहिए, अपने आराध्य का निरंतर स्मरण में रखना चाहिए, ताकि इस पापाचार से हम किसी न किसी रूप में बचे रहें, ताप से बचे रहें और हमें ठाकुर जी के नाम की शीतल छाया सदैव मिलती रहे। दूसरा काम तप, कोई यज्ञ करे तप करे, कोई किसी के रूप में सेवा करे तप करे। बाल व्यास जी महाराज लोग की सेवा करके तप करते हैं और अन्य संत प्रतिदिन यज्ञ करके भक्तों की सेवा करके तप करते हैं। और आप सब गृहस्थी लोग, जनता जनार्दन, आप लोग किसी न किसी रूप में कोई न कोई अपने सहयोग सेवा करके भी तप करते हैं। और तीसरा काम है दान। जो प्राणी नित्य प्रतिदिन भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है, सत्संग करता है, उसके मन मस्तिष्क में सदैव भगवान गुरु गोविंद विराजमान रहते हैं। और जिसके मन मस्तिष्क में विराजमान ठाकुर जी रहते हैं तो उसको कोई भी चिंता सताती नहीं। चिंता से चिंतन भला, चिंतन करे भगवान का। आप जब निरंतर भजन करते हैं तो मन मस्तिष्क में भगवान निवास करते हैं, तो कोई भी प्रकार का बीमारी आपके भीतर प्रवेश नहीं करता, क्योंकि भीतर में भगवान आपकी रक्षा करते हैं। न कोई काम वासना प्रवेश कर सकती, नहीं कोई किसी रूप में कोई आजकल की नई नई बीमारियां, डिप्रेशन, तनाव, अन्य कोई चीजें प्रवेश कर सके। ये भजन का बहुत बड़ा लाभ है साहब। संतों के मुख का दर्शन करते हैं, आनंद मिलता है। उसका मुख्यतः कारण यही है कि निरंतर भगवानमय रहते हैं, भगवान के भजन और सत्संग में रहते हैं। भीतर में वो बाहर से दुनिया में रहते हो, भीतर में सदैव भगवान को स्मरण करते रहते हैं, जप करते रहते हैं। और तप करने से सदैव ये शरीर निरोगी रहता है। कोई योग करके भी तप करता है, कोई यज्ञ से भी तप करता है, कोई सेवा करके भी तप करता है। जो तप करता है वह निरोगी रहता है और वही 120-25 साल तक फिर जीता है। तीसरा काम दान। आप ऐसे सुंदर कार्यों में, जैसा
पहलादास जी महाराज ने कहा अभी 21 पीढ़ियों का उद्धार, ये शाद संपत बात है। जो भगवान की मंदिर में किसी सत्कर्म में भगवान की नींव में मंदिर को बनवाने में जो सेवा करता है, जो अपना मेहनत की गाड़ी कमाई का धन लगाता है, उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। 10 पीढ़ियां जो ठाकुर जी धाम पधार गई, पितृलोक से वह बरसात करती है, उस समय अदृश्य रूप में उसको फलने और फूलने का आशीर्वाद प्रदान करती है। जो लोग मंदिर की सेवा में अपना धन लगाते हैं, ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा में अपना योगदान देते हैं, उसकी 10 पीढ़ियां ऊपर से बरसात करती है पुष्पों की और उसके वंश को बढ़ देंगे पितृलोक से। 10 पीढ़ी जो आने वाली है और एक पीढ़ी जो आप स्वयं है, ये 21 पीढ़ी का उद्धार शास्त्र कहता है कि जो उसका पुराने जो मंदिर की सेवा में अपना योगदान देता है। नए मंदिर बनाने से वनस्पत पुराने मंदिरों का रखरखाव और साफ सफाई देखभाल समय समय पे उत्सव और अनुष्ठान होते रहे, वही सही आपके भगवान के प्रति सेवा और श्रद्धा है। नया मंदिर बनवा दें, पुजारी नहीं मिले, मंदिर का गेट खुला छोड़ दें, मंदिर में कोई श्वान कोई कुत्ता इत्यादि बैठा रहे, तो क्या लाभ है? दोष लगेगा बनवाने वाले। इससे अच्छा है कि जो पुराने मंदिर है उनका रखरखाव करें। आज 372 वर्ष पुराना ये मंदिर, देखिए आप कितना भजन और तप इस मंदिर में हुआ है, कितने संतों ने अपनी सेवा दी है, कितने भक्तों ने यहाँ अपनी उपासना की है। आज ऐसे प्राचीन मंदिर को बचाने का, संरक्षण करने का, ऐसी प्राचीन दिव्य मूर्तियां भगवान की जो साक्षात स्वरूप में सीताराम जी विराजमान है, हनुमान जी विराजमान है, उनके कितने भजन का, करोड़ों करोड़ों जप तप का हम लोग दर्शन करके कितने यज्ञों का पुण्य प्रताप हम लोग प्राप्त करते हैं और करेंगे आगे भी। ये कितना बड़ा सौभाग्य है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। आप और हम लोग बड़भागी हैं। मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा, आप सब जितने भी आसपास क्षेत्र से लेकर इस ग्राम में जितने भी विराजमान हैं, संतों के सन्मुख जो विराजमान है, चरणों में विराजमान है, उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप लोग के ठाकुर जी का मंदिर, भव्य सीताराम जी का मंदिर जल्द से जल्द सुंदर स्वरूप में, जितनी सोच उससे ज्यादा का आप लोग ठाकुर जी कृपा से, हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आप लोग इसको पूरा कर पाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और आपको और समृद्धि, सुख शांति, घर में ऐश्वर्य, धन आप लोगों को और ठाकुर जी प्रदान करें, ताकि आप ऐसे सत्कर्मों में अपना धन लगा के अपने जीवन का उद्धार करें। ऐसी मैं मंगल कामनाएं करते हुए, संतों के श्री चरणों प्रणाम करते हुए, बारंबार प्रणाम करते हुए, हनुमान जी महाराज को फिर से प्रार्थना और निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले श्री सीताराम जी महाराज की।